शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज उत्पन्ना एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और उत्पन्ना एकादशी की पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय एकादशी माता की, जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी आप फलों का ही भोजन करें। कुट्टू अथवा खोए की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व, उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए और कौन कौन से कार्य करने और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। इससे हमारा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोक उपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बात सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत आरंभ किए जाते हैं। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इसी विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह निषेध है, अतः दशमी को साय भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन से भली प्रकार साफ करें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा ना रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना और स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे, संवत्स का नाम, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथो, अमुक वासरे, जो वार हो, अमुक गोत्र उत्पन्नो, जो गोत्र हो उसका नाम लें। अमुक नामनो अहम, अपने नाम का उच्चारण करने के बाद ब्राह्मण को शर्मा अहम, क्षत्रिय को वर्मा अहम, वैश्य को गुप्तो अहम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर
इस मंत्र का स्तवन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाएं। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदधृतापि द्रोहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इसके बाद व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए हुए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ क्रम सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना, स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझे। जो मनुष्य भी एकादशी व्रत करते हैं उन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। शंखोधार तीर्थ में स्नान करने के बाद श्री विष्णु भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ, लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महात्म बड़ा बताते हैं। सो प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा करें कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए, मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर, उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवादि देव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सुर नर मुनिजन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप हैं। आप ही हम सब के पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान,
यज्ञ के कर्म कर्ता और भोक्ता भी हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्यमुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब के स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ ना, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्य राजमुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शास्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था, उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभाव वाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है? यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वह भयानक दैत्यराज मुरमल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मोर दैत्य के कटे हुए सिर और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे,
उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल, एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन, मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भगत एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे, अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता और सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।